हेलो एवरीवन। तो ये सेकंड टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है सॉरी, ब्रेस्ट फीडिंग। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पोस्ट पार्टम बता दिया और सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है, 9 मंथ की पूरी जर्नी में क्या क्या होता है आपके साथ में मैंने ये भी शेयर कर दिया। और काफी सारी चीजें मैंने आपको शेयर की है, उसमें क्या करना होता है। अगर आप हो सके ना तो वीडियोस को जरूर देखना, क्योंकि आपको उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग का, इसको लंबा नहीं करेंगे। अगर कोई चीज हम डिटेल्स में बता रहे हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है, थोड़ा आप उसको देखिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है कि तो ब्रेस्ट फीडिंग जो फर्स्ट टाइम जब कराते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। आपके ब्रेस्ट में हल्का फुल्का पेन भी हो सकता है, क्योंकि अ, आप ये आपको पता नहीं होता कैसे कराना होता है। तो नॉर्मली मुझे जहां मैं रहती हूँ उन्होंने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए जो निपल्स होते हैं, जब आप प्रेग्नेंट होते हो, जो निपल्स होते हैं ना, उनको आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर को खींचते रहो, ऐसे हल्का हल्का खींचते रहो। तो आपके निपल्स में दर्द नहीं होगा दूध पिलाने के टाइम में। तो जो आपके निपल्स हो हल्का हल्का, अगर आप नहाने जा रहे हो या जब आप बॉडी में ऑयल या बॉडी लोशन तो कुछ तो लगाते हो, आप लगाते रहो तो आपके ना जैसे आप लगा रहे हो तो थोड़ा सा ऐसे निप्पल को ऐसे पकड़ के खींच लो, ऐसे हल्का सा, ताकि आपको दूध पिलाने में ना दिक्कत ना हो। और जिनको ये बातें नहीं पता होती है, सच बता रही हूँ, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो आप थोड़ा सा निप्पल को ऐसे खींच लिया करो। आप जब खींचोगे ना तो निप्पल दूध पिलाने के लिए आपको जो नर्सेज होती है ना वो पकड़ के खींचेंगी नहीं। क्योंकि जब अगर आपको पता नहीं होता है सारी चीजें, और फिर जब नर्स बोलती है ना कि ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, और जब वो पिलाएगी ना तो आपके निप्पल को पकड़ के खींच लेंगे, उससे आपको बहुत पेन होगा। तो जो भी फर्स्ट टाइम मदर्स बन रही हैं, तो अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, आप तो अपने माइंड में करके चल रहे हो कि नहीं मुझे ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है, तो आप अपने निप्पल्स को बॉडी लोशन या नारियल तेल लगाने के टाइम थोड़ा थोड़ा आप ब्रेस्ट को ऐसे ऐसे निप्पल को खींच सकते हैं। जिससे आपको निपल्स से जो है ना पिलाने में बहुत आसानी रहेगी, आपके दर्द नहीं होगा। आप जब बच्चा फर्स्ट टाइम आपको आपका ब्रेस्ट फीडिंग करेगा ना तो वो दूध अपने आप से निकल आएगा और बहुत अच्छे से आप पिला लेंगे। ये चीज में मुझे बहुत हेल्प मिली, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई जब भी मैं ऑयल लगाती थी या तेल लगाती थी, क्योंकि बॉडी भाई बहुत ड्राई ड्राई हो जाती है, स्ट्रेच मार्क्स बहुत सारे पड़ जाते हैं। तो है मेरे हल्के फुल्के स्ट्रेच मार्क्स हैं, ज्यादा नहीं है, मेरे हैं स्ट्रेच मार्क्स। और बॉडी क्योंकि ग्रो होती है बहुत ज्यादा, तो होते हैं, सबके होते हैं। कोई ये कहते हैं कि मेरे बिल्कुल भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो होंगे भाई उनके। और दूसरी चीज ये कि अगर हो सके, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ब्रेस्ट पंप जरूर ले लीजिए। मैंने बहुत बड़ी ये गलती की और आज मैं इस चीज को सोचती हूँ कि मुझे ब्रेस्ट पंप ले लेना चाहिए था। और मैं उस टाइम पता नहीं किस शौक में थी कि मैंने ब्रेस्ट पंप नहीं लिया। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, बट आपको बहुत आराम मिलेगी, सच्चे में बहुत आराम मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और दूसरी चीज एक ये होती है कि आपको रात रात भर आप रात में लेटे लेटे, अगर आप रात में हो ना तो पिला सकते हो। अगर दिन में, आप बच्चा जब छोटा होता है ना, 3 4 5 महीने तक होता है, तो आप वो दिन भर दूध पीता है दिन भर, आप ऐसे बैठोगे ना तो एक तो आपका अगर सी सेक्शन हुआ है तो आपके कमर में बहुत दर्द हो जाए, और ये कंधे बहुत दर्द करेंगे बहुत ज्यादा। आप यहाँ बाजू में ऐसे रख के दूध पिलाओगे ना जब ऐसे, तो आपकी ये बाजू में बहुत, आप एक ब्रेस्ट फीडिंग पिलो आती है, आप वो भी ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो। या तो जो नॉर्मल तकिया होती है आप उसको रख लीजिए। मतलब ऐसा कि आपको झुकना ना पड़े, और ऐसे आप ब्रेस्ट फीडिंग में ऐसे बैठ के सामने से ऐसे करा सके। और हाँ देखो, ये 2 4 बार तो आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे, इसके बाद आप आलस कर जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ब्रेस्ट पंप ले लेना सबसे अच्छा होता है। लोग सोचते हैं कि ये विदेशी तरीके हैं, पर ये माँ के आराम के लिए होते हैं। कि अगर आप सो भी रही हैं, आपका बच्चा जग गया है और उसको दूध पीना है, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपने ब्रेस्ट पंप करके रखा हुआ है, वो आपको पिला सकता है, दूसरा इंसान कोई भी हो। अगर आप मार्केट भी गई है और आप घर पे नहीं हैं, तो अगर उसको बच्चे को भूख लगती है तो कोई भी इंसान हो उसको दूध पिला सकता है। ब्रेस्ट पंप से ये फायदे रहते हैं। और नेक्स्ट चीज एक ये होती है कि आपको ना आपके कमर में दर्द नहीं होगा, आपको घंटों बैठना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप जब बच्चा छोटा होता है तो शुरुआत में वो 15 15 20 20 मिनट एक ब्रेस्ट से दूध पीता है, 15 से 20 मिनट एक ब्रेस्ट में, 15 से 20। तो आप सब काउंट कर लो, आपका पूरा दिन दूध पिलाने में चला जाए। तो आप अगर ब्रेस्ट पंप लोगे तो आपको एक ये उससे फायदा मिलेगा। और बस, और एक नॉर्मल चीज एक यही होती है कि भाई कंधों में, और अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपके कमर में बहुत दर्द होता है, ठंडियों में बहुत ज्यादा होता है।
और जब आपका बच्चा बड़ा होता है ना, जैसे 1.5 2 साल के, जब इसके दांत निकल आते हैं तो वो बहुत तेज काटते हैं, बहुत तेज। मैंने गलती की तो जब भी ये मेरे काटता है तो मुझे बहुत पेन होता है और मुझे वो चीज का पछतावा होता है कि मैंने ब्रेस्ट पंप क्यों नहीं लिया। मुझे इस चीज का बहुत पछतावा होता है सच में। तो हो सके तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप अपना दूध पिलाइए, बट बॉटल में डाल के पिलाइए। सबसे अच्छा तरीका है ये, और मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और हम सोच रहे हैं, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, शायद आप लोग अगर उस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको सच में बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत आराम मिलेगी आपको। अगर आपके घर में सपोर्टिव लोग होंगे, आप घूमने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, अपने पति के साथ रेस्टोरेंट डिनर कहीं भी जा रहे हैं ना, तो घर में जो भी आपके बच्चे को संभालेंगे, अगर उसको दूध पीना होगा तो पिला सकते हैं बॉटल से। तो आप अपनी भी आदत डालिए, और ब्रेस्ट पंप में जो बॉटल जो होती है, बॉटल से भी दूध पिलाने की आदत डालिए। मैंने बहुत गलती की। आप इतना बारीकी से कोई बताने वाला नहीं था कि ऐसे ऐसे ऐसा करो, मतलब जो नॉर्मल चीजें होती है लोगों ने बता दी, पर बारीक वाली चीजें ना छूट जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो मैंने सोचा आपको मैं बता देती हूँ। आई होप आप लोग वीडियो पसंद आएगा। और नेक्स्ट टॉपिक मैं शायद रखूंगी हॉस्पिटल बैग में क्या क्या आपको ले जाना होता है। फालतू की चीजें कुछ भी नहीं रखूंगी, क्योंकि हर टाइप के लोग होते हैं बहुत। आप देखते होंगे वीडियोस में कि बहुत लोग दिखा रहे हैं, मैं ट्रॉली बैग में ऐसे भर भर के ले जा रहे हैं। तो उन सब दिखावों में मत जाइए आप। वो सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, मतलब जो भी हैं। और हम तो एक नॉर्मल से ऐसी बात अपनी शेयर कर रहे हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और सिर्फ जो चीजें ले जाने की होती है ना, सिर्फ आप वही ले जाइए, क्योंकि आपको अपना घर भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, और सब कुछ आपको देख के चलना होता है। तो बस वही चीजें आप ध्यान रखिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। किसी के ऐसी चीजों को देख के कि ये भी लिए जा रहे हैं, वो भी लिए जा रहे हैं, वो भी लिए जा रहे हैं, तो आप अपने आप को देखिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हॉस्पिटल बैग। मैं, क्योंकि मुझे भी तैयारी करनी पड़ती है, मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, ऐसा कोई टॉपिक, ऐसी कोई चीज। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।